मैंने नून लीग को कहना है कि आपने घबराना है वैसे, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कल जो जलसा आपने देखा चीचा वतनी में, उसके बाद तो आपके आखिरी दिन है, आप अपने दिन गिनने शुरू करें। और ये आज अभी मैं देख रहा था कि मरीम नवाज़ की ट्वीट आई कि वो जी बिजली जो है वो पंजाब के अवाम को मुफ्त देना चाह रहे थे। भाई आप तो महंगी बिजली नहीं दे पा रहे। सावन के महीने में, बरसात के मौसम में आप देखें कि आज बिजली की जो खपत है वो कम तरीन है, फिर भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आज फिर बिजली की कीमत एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप जो है वो दे नहीं पा रहे, तो आपने कहाँ, ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या आप समझते हैं कि लोगों में अकल नहीं है, आप इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप महंगी बिजली नहीं दे पा रहे, आपने सस्ती बिजली कहाँ से देनी थी। तो बहरहाल ये तो एक उनकी नून लीग की सियासत जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करना चाहता हूँ, जो असूलन तो ये हुकूमत का काम है और बदकिस्मती से हमने कभी हुकूमत की तरफ से बात ही नहीं सुनी। जिस किस्म का इस वक्त हिंदुस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे जारी है। और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो इस वक्त, और आज ट्विटर ने हिंदुस्तान की हुकूमत को सू कर दिया है, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कोशिशें हो रही हैं आवाज़ें दबाने की, ख़ुसूसन मुसलमानों की आवाज़ें दबाने की, तो आज वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया गया है। अगर नहीं कोई बात कर रहा इसके ऊपर, तो वो हमारी हुकूमत नहीं कर रही। यहाँ पे इनसे बातें सुन लें, जब वो 6 लोग जो हैं वो मेंढकों की तरह टर करेंगे, लेकिन कभी एक लफ्ज़ इनका जो है वो इन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, इस मुज़ालम के ऊपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर ढाई जा रही है, एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। तो मुझे समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ और इनमें कितना पैसा बनाना है। हर इंडियन बिजनेसमैन से इनका ताल्लुक़ है, हर जो 2 नंबर आदमी दुनिया में है वो इनका बिज़नेस पार्टनर बना हुआ है। और ये इसके ऊपर जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो बयानिया है, पूरा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उसको तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। और ऊपर से वो बिलावल जो इन्होंने लगा दिया, हमारा वज़ीर ख़ारजा अंडर ट्रेनिंग, वो कह रहा है हमने हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात इकॉनमी के बहाल करने चाहिए। भाई जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है उस पर तो पहले बात करो, फिर उसके बाद जो है वो बात जो भी आएगी वो करेंगे। ताल्लुकात बेहतर करने को पाकिस्तान तैयार है, लेकिन उधर से भी तो कोई तैयार हो ना। ये तो नहीं कि हमारे वहाँ पे मुसलमानों को, फिर वहाँ पे मसीहों को, वहाँ पे अक़लियतों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म बेचैन है कि किसी तरीके से मोदी साहब की खुशनुदी हासिल हो जाए। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बेशरम किस्म के लोग इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस सारे मामले के ऊपर जो है वो सख्त अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहती है। अगर आपने बात करनी है प्लीज़ बाहर हो जाए। अगर आपने जो है वो ये जिस तरीके से ये खुशनुदी की कोशिशें हो रही हैं, हम उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि दुनिया का हर मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तान की तमाम शहरी जो हैं वो आपकी इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। अच्छा जी, अब आइए कि हिंदुस्तान में तो सहाफ़ियों पे जो हो रहा है, पाकिस्तान में ये फ़ाशिस्ट हुकूमत जो कर रही है वो भी किसी से कम नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान को जिस तरीके से रात को आपने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत लेके जाया गया, और हर जज ने सिर्फ एक ही कहा, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है। अब ये जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सफ़िया बीबी केस है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने सफ़िया बीबी केस में ये ले डाउन कर दिया था कि जब एक से ज़्यादा FIRs एक ही इल्ज़ाम के ऊपर होंगी तो एक में गिरफ़्तारी, सब में गिरफ़्तारी तसव्वुर की जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं और हमारी जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मत करते हुए एक गिरफ़्तारियों अलाउ करी जा रहे हैं। बहरहाल हमें उम्मीद है जिस तरीके से, जिस दलेरी से इमरान रियाज़ ने इन सारी मुसीबतों का मुकाबला किया है, इंशाअल्लाह ताला वो रिहा होंगे
और जिस तरीके से ये एक मुजालम की एक कड़ी है वो ये उसका आखिर है, वो टूट जाएगा। कल भी आपने देखा कि किस तरह से एक जम गफ़ीर इमरान खान के जलसों में आया। इसके ऊपर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सफ़िया बीबी केस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जो केसेस हैं कि एक ही आदमी के ऊपर एक ही इल्ज़ाम में 50-50 थानों में जो FIRs हैं, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और इमरान रियाज़ को फौरी तौर के ऊपर जो है वो रिहा किया जाए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, 4 दिनों से हम ये सवाल रेज़ कर रहे हैं कि सिगरेट के जो इंडस्ट्री है उसको जो आली तरीन रिप्रेजेंट करते हैं जो मरियम औरंगज़ेब के ख़ावंद हैं, ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। तो सवाल ये है कि मरियम औरंगज़ेब उसका जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये भी एक अलहदा बात है कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सहाफ़ी कोई दोस्त जाते हैं वहाँ पे सवाल हुआ भी नहीं। वही बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर उन्होंने करनी है तो वो तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल आज हमने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है जिसमें मैंने उनसे ये कहा है कि जो सिगरेट की सनत के को जिस मुराद दी गई उन तमाम मीटिंग्स में मरियम औरंगज़ेब किस हैसियत में शरीक थी। नंबर 2, उन्होंने उसके ऊपर क्या स्टैंड लिया, क्या उन्होंने इन मीटिंग से ख़ुद को रिक्यूज़ किया, और अगर नहीं किया तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। इसके जवाब के बाद हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ एक नाअहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भेज देंगे और अदालत से भी रजू करेंगे, क्योंकि एक वज़ीर अपने ख़ावंद के लिए इस तरह से लॉबिंग करे और इस तरह से अरबों रुपए की मराद जो हैं वो लेके दे दे, वो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, बददियानती और अमानत में ख़यानत का केस है, और इसके ऊपर हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगे। आज हमने पहले मरहले में सेक्रेटरी कैबिनेट को लिखा है कि वो इसका जवाब दें कि आप ये कॉल जो हैं, मैं सिर्फ आपको एक कॉल सुनाना चाहता हूँ जो कि कल ही मौसूल हुई, जो एक तो वज़ीर-ए-आज़म के पायलट्स को भी जो है वो अननोन नंबरों से कॉलें आई, फिर जो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों के ऊपर कॉलें आ रही हैं वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अननोन नंबर से आ रही हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी कॉल आपको सुनाता हूँ अगर आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर, जी कौन बात कर रहे हैं? आपने अभी तक पोस्ट की थी सर, कौन सी पोस्ट आप हुक्म करें? देखें आप तस्वीर में मसला बना रहे हैं सर, आप बताएं, आप हुक्म करें कौन सी पोस्ट हम डिलीट करें आपको? सर आपको कल शाम तक उठा लिया जाएगा। चलिए मैं पोस्ट अभी डिलीट कर देता हूँ। 5 बजे तक उठा लिया जाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका 2 ही बड़ी एजेंसीज़ हैं, और जिस तरह से आर्मी चीफ़ ने और DGI दोनों ने अहकामात दिए थे कि एजेंसीज़ और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग कर रहे हैं उनको भी जो है वो काम है कि वो देखें, और मैं जो IB के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और ज़ाहिर है कि ये इन्हीं 2 इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं, और ये अननोन नंबर से कॉलें बंद होनी चाहिए। लोगों को फ्री विल की आज़ादी है। और ये देखिए, ये डर वगैरह हमेशा नहीं रहते। पाकिस्तान जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बर्मा नहीं है। यहाँ पे पहले भी जो 4 मार्शल लॉज आए हैं, चारों मार्शल लॉज ख़त्म हुए। आप अगर समझते हैं कि ताकत के बल के ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत की जा सकती है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आगे रिटेलिएशन होगी, यहाँ पे आगे लोग खड़े होंगे, और ये जो अभी एक माहौल है अमन अमान का, इसको बरकरार रहने दें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, और जितनी जल्दी इलेक्शंस हों उतनी जल्दी पाकिस्तान इस जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे बाहर आएगा। शुक्रिया जी। फौजी साहब क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने भी कल कहा है कि फील्डिंग सख्त करनी पड़ेगी, वक्त बड़ा कम है, और फील्डिंग जिनके बारे में बार बार इशारा करते हैं उनके साथ मैच पड़ेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना एक्सपेक्टेशन है कि जो अगर फील्डिंग अच्छी हुई तो कितनी सीटें आप भी जाएगी? देखिए, इस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में एक नुक्ता जो मैं भूल गया था वो मैं कर रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह ये जो 19-20 में से जो 19 कैंडिडेट्स हैं, एक अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ नहीं,
लेकिन जो 19 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आर्टिकल 63 के तहत ये क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लिहाजा इन सब को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि ये सारे लोटे और बेज़मीर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया। सो इन 19 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाए, ये हम इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने दिए हैं लोटों को टिकट, लिहाजा नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो इन लोटों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जो पीटीआई का जो ज़्यादातर मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवारों से हो रहा है, जहाँ पे हम ज़्यादातर जगहों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार वर्सेस पीटीआई है। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन इंतखाबात में पीटीआई सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेगी, फिर आज़ाद उम्मीदवार होंगे और फिर पीएमएलएन के लोग होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि गद्दारी के मुकदमा की बड़ी बातचीत सुनाई दे रही है। अब से कुछ देर पहले गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद के थाने में बुक हुई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ, अगर वो भी आपकी साबिक कोली आशा की तरफ से, तो अगर कोई ऐसी अटैम्प्ट होती है गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाता है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कोई इस नहज पर जाएगा। 155 नशिस्तें अगर पार्टी की हैं और वो पार्टी मुल्क की अक्सरियती गद्दार है तो फिर वो मुल्क क्या होगा, मुल्क होगा तो मजाक होगा। तो मेरा ख्याल है वो ये जो गुललाई वगैरह तो अपनी ऐसी एक लाइन की ख़बर के लिए ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं। तो आपने हमजा शहबाज के बारे में बताया था कि उन्होंने वो मतलब गुजराला है मेहमान हुए, तो उन्होंने किस तरह पंजाब में जो है 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने की है। तो उस हवाले से जब मैंने वज़ीर ने कहा कि इसको जो है प्रॉपर बजट में पैसे भी देके गए थे, आज का मौजूद बनी हुई है, तो बजाय उनके तनकीद करने के खान में आपकी हुकूमत है वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस तरह के मनसूबों का याद नहीं करते। हमने अगर आपको याद हो, हमने तो 10 रुपये बिजली की कीमत कम कर दी थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और हम अब भी पूरे पाकिस्तान को कम, ये हम मैं क्या कह रहा हूँ, मरियम औरंगज़ेब हों, हमज़ा हों, ये बेसिकली क्या है, फ्रॉडी हैं छोटे छोटे, ये फ्रॉड करते हैं इस तरह के। मसलन आप बताइए मुझे कि 100 यूनिट की जो बिजली है, 100 यूनिट का क्या मतलब है? 100 यूनिट का मतलब है कि अगर आप एक बल्ब भी महीना जलाते हैं रात को, आपके 100 यूनिट पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी ना देने के लिए ये ऐलान है, इसका मकसद बिजली देना नहीं है, इसका मतलब लोगों के साथ फ्रॉड करना है कि जी हम फ्री बिजली दे रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम इसलिए नहीं गए कि ये बिजली फ्री हो, बिजली तो हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान के लिए जो है वो कम हो और इंडस्ट्री के लिए कम हो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कम होगी तो वो चलेगी और नौकरियां मिलेंगी लोगों को। हमारी जो पॉलिसी थी पीटीआई की वो तो बड़ी सिंपल और बड़ी सादा थी। हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे हैं बिजली और तेल के ऊपर सब्सिडी दें ताकि इनकी कीमतें कम हो, एनर्जी की कीमतें कम होंगी, आपकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आपको नौकरियाँ मिलेंगी, ग्रोथ होगी। इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए बिजली और इनकी कीमत जो है वो ज़रूरी है। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमने तो ऐलान किया, इसलिए हमने क्या किया कि हमने सारी बिजली की कीमत कम कर दी, हमने तेल की कीमत कम कर दी, उसके ऊपर हमने जून तक सब्सिडी दे दी, और जून के बाद हमने कहा हम रूस से तेल लेंगे और वो तेल से हम सस्ता तेल जो है यहाँ पे करेंगे। जब तेल सस्ता होगा तो आपकी बिजली ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ जाती है और चीज़ें नीचे आ जाती हैं। सो हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए, खुसूसन इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिजली जो है वो सस्ता करने का फ्रॉड में और अमली इक़दामात में फ़र्क होता है। हमज़ा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, ये छोटे छोटे फ्रॉडी हैं जाती उम्रा के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।